तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। तेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। जीवन के दाता स्वर्गीय परमेश्वर पिता का जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति और धन्यवाद करता हूं। और आप सबों के लिए भी मैं चाहता हूं कि जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो आप में प्रवेश हो और आपके जीवन को बदल दे। तो मैं इस समय में और एक गवाही के विषय में कहना चाह रहा हूं। ये भी उसी स्टोटपुरम प्रांत की ही गवाही है। उस गांव में एक ऐसा शिक्षक हुआ करता था, प्राइमरी पाठशाला का शिक्षक था वो, जो शिक्षा पाने के लिए विद्यार्थी आया करते थे। उनकी पुस्तकों को लेकर वो पढ़ाई सीखता था। अब जरा सोच लीजिए कि वो कैसा शिक्षक रहा होगा, कैसे उसे वो शिक्षक का जॉब मिला और कैसे वो शिक्षक बन गया। मतलब उसे शिक्षा के विषय में उसे कुछ नहीं मालूम था, वो शून्य था, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती थी उसको। और वो प्राइमरी पाठशाला का शिक्षक था। वो जो बच्चे पढ़ने आते थे उनकी पुस्तकों को लेकर पहले वो खुद पढ़ता था, खुद सीखता था, उसके बाद बच्चों को सिखाता था। ऐसा शिक्षक एक दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुना और वो जाना कि वो ये जो कर रहा है वो फ्रॉड है, खुद पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षक का पोस्टिंग पा लिया। तो उसके अंदर डर उत्पन्न हुआ और उसके अंदर एक चेतना जागी कि उसे ईमानदार बनना चाहिए, पर करे तो क्या करे नहीं मालूम। पर उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन बदलता है, तो उसने तय कर लिया कि प्रभु यीशु मसीह के विषय मुझे कुछ जानना है। और उसने एक डिसाइड कर लिया कि मैं आज रात ऐसा करूंगा कि मैं बाइबल पढ़ के ही रहूंगा। अब खुद को पढ़ाई आती नहीं ठीक से, पर जो कुछ थोड़ा बहुत आता था उसी के बलबूते उसने सोचा कि मैं आज बाइबल पढ़ के ही रहूंगा। पर उस समय उसने सोचा अगर नींद आ गई तो क्या करूंगा। फिर उसका एक उपाय सोचा उसने, ऐसा करता हूं सिगार को लपेट के मैं रखता हूं। सिगार को लपेटना मतलब वो उस प्रांत में वो तंबाकू की पत्ती आया करती थी लंबी लंबी, तो कई लोग उसी पत्ती को, लंबा लंबा पत्ती होता था, उसे अच्छे से लपेट कर सिगार बना के पीते थे। तो उस व्यक्ति ने, उसकी पहले से आदत रही कि सिगार पत्ती को लपेट कर सिगार बना के पीने का। तो उस समय उसने यही सोचा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं पत्ती को, उस तंबाकू की पत्ती को लपेट कर मैं सिगार बना लेता हूं और नींद आएगी तो मैं सिगार पीऊंगा। मैं यहाँ एक चल सोचिए इस बात को। उस व्यक्ति को इतना भी नहीं मालूम कि भाई बाइबल का जो परमेश्वर है वो नशे की वस्तुओं के खिलाफ है, पर उसका प्रयास जो था वो अच्छा था। उसे परमेश्वर ने देख लिया। उस व्यक्ति से प्रभु ने बातें की और उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। पहले जो झूठ बोलता था बाद में सच बोलने लगा और बाद में जाना भी कि वो नशे की वस्तु के पक्ष में बाइबल का परमेश्वर नहीं है। उसने नशे की वस्तु को भी छोड़ा और उसके बाद में उसने उसी गांव में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुनाने लगा, गवाही देने लगा। उसकी जिंदगी कैसे बदली और उसी गांव में मात्र नहीं दूसरी जगह में जाकर भी वो अपनी गवाही देने लगा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुभ समाचार सुनाने लगा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदगी बदलने वाला प्रभु है। मेरी जिंदगी को उसने बदला है, तुम भी उस पर विश्वास करो, तुम्हारी जिंदगी बदली जाएगी। तो आप जो इस गवाही को सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरा भी कहना ही है कि जिंदगी बदलने वाला प्रभु है यीशु मसीह। हम जिस संसार में रहते हैं बुराई का बोलबाला है। एक व्यक्ति को बुरा बनना हो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। संसार में वो क्षमता है बुराई बनाए, एक व्यक्ति को बुरा बनाने की। एक व्यक्ति को घूस लेने या घूस देने के लिए संसार सिखाता है। बुरी आदतें, नशे की वस्तु संसार सिखाता है। चोरी व्यभिचारी संसार सिखाता है। पहले सबका आरंभ एक अभिलाषा के रूप में ही होता है,
बाद में व्यक्ति उस नशे की वस्तु में, उस बुराई में, उसी बुरी आदतों में फंस जाता है। बाद में छूटना चाहकर भी नहीं छूट पाता। मैं इस बात को बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं, किसी व्यक्ति का दिल ऐसा नहीं होगा जो बुराई से ना छूटना चाहता हो। हर व्यक्ति का दिल करता होगा, पर उनके जीवन में वो चाहत चाहत के रूप में रह जाती है। ऐसे लोग के जीवन में जो आलसी होते हैं, सोचते तो हैं पर कुछ प्रयास नहीं करते। एक हल्का सा विचार के समान वो सोच कभी आता है और उतने ही हल्के से चले भी जाता है। उसका बिल्कुल मूवमेंट करने के लिए भी पकड़ नहीं बनता। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में कहता हूं, वो आलसी है। आप जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं, आप में से कोई ऐसे आलसी हो तो ये समय है आप अपने आलस को छोड़िए, और जो जिन बुराइयों से आप छूटना चाहते हैं उस विषय में पकड़ बनाइए। मतलब छूटने की चाहत पर पकड़ बनाइए और खुद प्रयास कीजिए। जब आप प्रयास करेंगे, आपको देखने वाला एक परमेश्वर है, आपके प्रयास को देखने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर देखेगा और आपके पास सहायता भेजेगा। कैसे आप उस बुराई से छूट सकते हैं उसका उपाय बताएगा, और वो उपाय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके तक पहुंचेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के नाम की आप सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप संसार में प्रभु यीशु मसीह कौन क्या कहता है उसे अपने ध्यान से हटाइए। व्यक्तिगत रूप से आप सोचिए प्रभु यीशु मसीह विषय में। अरे वो तो जिंदगियां बदलता है, और जब वो बुरे आदतों को छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह बुरी आदतों से छुड़ाता है। अरे भाई, किसको प्रॉब्लम है? किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर प्रॉब्लम किसको है तो इसे समझने की आवश्यकता है। अगर प्रॉब्लम किसको है तो वो एक है जो बुरे का बाप, शैतान, वो जो बुराई का पिता है, वो जो पाप का पिता है। उसे पसंद नहीं कोई व्यक्ति बुरी आदतों को छोड़ दे। शायद आप लोग नहीं जानते हो, पर जो शैतान की जो उपासना करते हैं उन्हें से शैतान प्रत्यक्ष होकर कहता है, हे मेरे बच्चों, यदि मुझे खुश करना चाहते हो तो तुम जितना बुरा काम कर सकते हो, जितना गंदा काम कर सकते हो, उन कार्यों को करो। मैं इस विषय में भी अगली गवाही के संदेश में बताऊंगा कि ऐसी बात किससे कहा, कब कहा। पर अभी आप लोग से मैं कहता हूं, आपकी जिंदगी में कुछ भी बुरी आदतें हो, उन बुरी आदतों से आप छूटना चाहते हैं तो आपको कोई एक भली आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। और भली आत्मा अगर कोई है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर में से निकल कर आया हुआ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह से आप प्रार्थना करें, आपके जिंदगी में की सारी बुराइयां दूर होंगी, छल कपट दूर होगा, और उसकी भली आत्मा की सहायता आप पाएंगे। और भली आत्मा को अपने जीवन में आह्वान दीजिए, तब आपका प्रभु यीशु मसीह का भला आत्मा आप में प्रवेश होकर आपकी जिंदगी की बुराइयों को दूर करेगा और अपनी भलाई से भर देगा। प्रभु आप सबों की सहायता करें, आमीन। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कब, ओ मेरे प्रभु। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कब।